बोल रहा है कि नहीं हम हमारे यहाँ आएंगे, चाय नाश्ता करेंगे और हम लोग को काम नहीं करेंगे। यहाँ आपके चाय नाश्ते का तो भूखा हुआ नहीं है। एक निजी तौर पर उन्होंने बयान दिया, लेकिन जब सांसद पे आएंगे आप, तो सांसद हैं, सीतामढ़ी के सांसद है, और जो भी जनता सीतामढ़ी की है वो एकदम काम करेंगे। सच्चाई है कि भारत का संविधान के विरुद्ध वो जो कर रहे हैं वो कहीं से जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाला समय उनको इनका श्राप भुगतना पड़ जाएगा। इसका मतलब है कि आप करना कि आप अंदर में घुस के गए, बूथ के अंदर आप घुस के देखिए कि हम वोट दिए कि नहीं दिए। क्या हम मुसलमानों को वोट नहीं दिया? क्या यादव उनको वोट नहीं दिया? क्या कोई समाज वोट नहीं दिया? कुछ समाज वोट नहीं दिया? ये आप कैसे मान गए कि उन्होंने वोट नहीं दिया? निजी बयान क्या होता है? निजी बयान होता है घर में, कैमरा में, आपके तरफ। निजी बयान भाषण में होता है। निजी बयान क्या होता है? व्हाट निजी बयान? निजी बयान आपको होगा कहीं ना कहीं आप इनके घर। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए, इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में। आपको बता दें कि सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, जिनका बयान सामने आया था कि हम चुनाव तो जीते हैं लेकिन यादव और मुस्लिम का काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं दुख देखा गया है। क्योंकि जो वोट मिले हैं वो काफी कम मार्जिन से वो चुनाव जीते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी जताई गई है। कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवेश चंद्र जी का बयान सामने, आप लोग भी बयान सुने होंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम यादव और मुसलमान का काम नहीं करेंगे। देखिए, वो जो बता रहे हैं कि हमने यादव और मुस्लिम को काम नहीं करेंगे, तो देखिए, एक तो पहली बात वो तो खुद इतना शिक्षित है, चाहे जो भी है, तो वो तो सांसद बने, सबके लिए बने। लेकिन इस तरह बोल रहे हैं कि हमने जातिवाद कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। जातिवाद उनको नहीं करना चाहिए, उनको खुद सोचना चाहिए। हमको जो वोट दिया न दिया, सबके लिए हम सांसद बने, सबके काम करेंगे। तो इस तरह की मैंने अब बोल रहा है कि नहीं हम हमारे यहाँ आएंगे, चाय नाश्ता करेंगे और हम लोग को काम नहीं करेंगे। यहाँ आपके चाय नाश्ते का तो भूखा हुआ नहीं है। इनका कहना था कि हम लोग मतलब पर्सनल किसी का काम करते थे, चाहे यादव हो मुस्लिम, लेकिन जब वोट की बारी आई तो मतलब कि वो चुनाव चिन्ह देखकर मतलब वोट नहीं दी। नहीं, देखिए, कहने का मतलब वहाँ भी तो जो अर्जुन राय जी हैं, वो भी तो जमीन से जुड़े हुए नेता है। वो भी तो पूर्व में सांसद रहे, तो विकास करने का काम किए। तो वहाँ तो खुद हम वहाँ देख रहे थे कि वहाँ की जनता जो है लगातार करा था, हमने अर्जुन राय जी को वोट देंगे और जिताएंगे। लेकिन ठीक है, चलिए, जीत हार तो होती रहती है। बहुत कम वोट से ही माने जीत उनका हुआ है, इसलिए वो बौखला हुए हैं। और बौखलाने का साथ इन लोग का क्या है, कुर्सी चाहिए। काम तो क्षेत्र में कुछ करेंगे नहीं। वो तो खुद जान रहे, हमने अगले को पैसा दिए, चुनाव जीते, तो हम काम क्यों करें? तो वही उनका सोच है। तो कितनी देवेश चंद्र ठाकुर जी का जो बयान सामने आया है, इसमें कितनी सहमति जता रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहला बात, उनका एक विचार जो था वो निजी था। एक सांसद होने के नाते वो तो सबका काम करेंगे, उन्होंने बोला इस बात को, लेकिन उनका कहना ये था, एक अपना वो निजी वक्तव्य दे रहे थे कि हम लोगों ने जब भी कोई भी उनके पास आया, उन्होंने सबको रोजगार, जिस तरह का मदद किया। ये अपना उन्होंने निजी विचार प्रकट किया कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे या काम नहीं करेंगे, नाश्ता करवाएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। लेकिन एज ए सांसद जब कोई भी आएगा, लोकतंत्र में उनका अधिकार है कि सांसद के पास आएंगे और सांसद उनका काम करेंगे। लेकिन ऑन कैमरा मतलब अधिकतर मीडिया चैनल में उन्होंने बयान दिया कहीं? अधिकतर नहीं, एक सभा में ही बयान दिया था, वही सभा उनका वो उसको वायरल हुआ, लेकिन निजी वक्तव्य दिए। उन्होंने बाद में बोला कि मेरा निजी वक्तव्य है, एक निजी तौर पर उन्होंने बयान दिया। लेकिन जब सांसद पे आएंगे आप, तो सांसद हैं, सीतामढ़ी के सांसद है, और जो भी जनता सीतामढ़ी की है वो एकदम काम करेंगे। क्या क्या लग रहा है देवेश चंद्र ठाकुर जी का बयान को? देखिए, ये साफ दर्शाया जाता है कि देवेश चंद्र बाबू का जो बयान आई है वो जातीय मानसिकता को दर्शा रहे हैं कि वो एक अपर समाज के लोग हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हमें तो मतलब जो बहुजन समाज के लोग हमको वोट किए नहीं है, तो उनको जो मन में था वो क्लियर माइक में कह दिए, कैमरा कह दिए कि हमें न यादव समाज हमको न वोट दिया है, न कुशवाहा, न कोई, न तेली तुमली माली, जो दलित समाज है हमको वोट नहीं किए हैं। तो उनका जो अंदर से मानसिकता था वो क्लियर कर दिए हैं। सच्चाई है कि भारत का संविधान के विरुद्ध वो जो कर रहे हैं वो कहीं से जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाला समय उनको इनका श्राप भुगतना पड़ जाएगा। कितनी सहमति जता रहे हैं बयान से? देखिए, जिस तरह से माननीय सांसद महोदय का बयान जो आया है, निश्चित रूप से निंदनीय है। और एक जनप्रतिनिधि, निवर्तमान सांसद है और 22 साल से उनकी राजनीतिक करियर है, और एक अच्छे नेता भी वो नीतीश कुमार काफ़ी करीबी भी है। लेकिन वो जिस तरह से परिहार और डुमरा
दो जगह जो है सो वो चुनाव जीतने के बाद जनसंवाद यात्रा निकाले थे। उस क्रम में दो जगह सभा हुआ और खुले मन से उन्होंने जिस तरह से बयानबाजी की, जो खास करके यादव मुसलमान और कुशवाहा समाज को जो है सो आबे निश्चित रूप से क्या बोलते हैं, चाय नाश्ता और मिठाई खाए और जाए, उनका मैं काम नहीं करूँगा। तो निश्चित रूप से देखिए, अगर जनता जो है सो ये तो जनता जो है सो चुनता है एक अपने जनप्रतिनिधि को, कभी भी दुख सुख में उनके साथ रहें, लेकिन वह सार्वजनिक रूप से स्पष्ट उन्होंने कह दिया। तो ये आप एक बात बताते हैं, जो जिस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं वह कहीं से यानी कि वह उनका उचित बयान नहीं है। और दूसरी नंबर बात है जो वहाँ से जो क्या बोलते हैं, एक और बयान आया जो कुशवाहा समाज, जो आरजेडी जैसे 7 सीट दिया है कुशवाहा समाज को, तो जो भी कुशवाहा समाज का अगर कोई भी काम हो तो वह आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पास जाए। तो ये कहीं से उनका बोलना उचित नहीं था, क्योंकि अगर जब लव और कुश, जेडीयू जो पार्टी है लव कुश की पार्टी है, अगर कुशवाहा समाज उनको वोट नहीं दिया तो फिर वह कैसे जीते। वहाँ 2 लाख आबादी, 2-2.25 लाख कुशवाहाओं की वोटर है, और वहाँ इतना आबादी होने के बाद भी उन्होंने जिस तरह से बोले वह काफ़ी निंदनीय है। और मैं मांग करता हूँ जो अविलंब जिस तरह से खुले मन से उन्होंने ये इस तरह की बयानबाजी किए हैं, वह पुनः फिर से जनता के बीच में जा करके और पुनः बयान वापस ले। क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, अब सही भाई बोले हैं। सबसे मेन चीज़ है कि अभी जिस तरह से एक संसद का बयान हमारे बिहार में भी मधुबनी सीतामढ़ी जिला में जो है बयान दे रहे हैं, यह कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हत्या है। आप एक संसद है, संसद पूरे क्षेत्र में है, लोकसभा का जितना पश्चिमी क्षेत्र का टोटल जितना वोट दे नहीं दो सबका आप संसद है। वो आपका किसी प्रकार का कोई दुख सुख लेके पहुंचता है तब आप कहते कि मिठाई खाओ और जाओ यहाँ से, हम 2-3 जात का काम। आप लोग मतलब 2-3 जात का काम उनको तो कहीं ना कहीं से उन्होंने सही कहा है, क्योंकि वो लोग वोट नहीं दिए उनको। इसका मतलब है कि आप करना कि आप अंदर में घुस के गए, बूथ के अंदर आप घुस के देखे कि हम वोट दिए कि नहीं दिए, क्या हम मुसलमानों को वोट नहीं दिया, क्या यादव को वोट नहीं दिया, क्या कोई समाज वोट नहीं दिया, कुछ समाज वोट नहीं दिया। ये आप कैसे मान गए कि उन्होंने वोट नहीं दिया? ये आपका मानसिकता दर्शाता है, मनुवादी का मानसिकता दर्शाता है कि आप अभी भी जो है बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में मनुवादी व्यवस्था आप लाने का काम कर रहे हैं। मैं विशेष करके कहूंगा कि अगर उन्होंने स्लिप किया, गलती किया तो उस जनता के सामने जाके माफी मांगे, नहीं तो सेंट्रल सरकार को इस पर संज्ञान लेकर उच्च स्तरीय जांच कराए। मैं यही मांग करूंगा। पार्टी लोग भी तो समर्थन कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं। नहीं, कह रहे हैं निजी बयान है बीजेपी को। आप जो है सरियाम खुले मन से भाषण दे, उसका आप कहें कि निजी बयान। निजी बयान क्या होता है? निजी बयान होता है घर में कैमरा में आपके तरफ, निजी बयान भाषण में होता है। निजी बयान क्या होता है? व्हाट निजी बयान? निजी बयान आपको होगा कहीं ना कहीं आप इनके, हम इनसे घर पर बात करेंगे, बोला कि हम इनको निजी बयान देंगे, हम खुलेआम मन से भाषण दे रहे हैं, ये निजी बयान होगा? कहाँ से होगा निजी बयान? गिरिराज सिंह भी कहे हैं। नहीं, गिरिराज सिंह पार्टी तो पार्टी का सपोर्ट करेंगे ना, लेकिन इनको जांच करवाए, इस पर जांच करवाए। इनको निजी बयान है कि सामूहिक मंच से बोले हैं। निजी बयान कहाँ होता है? घर में होता है, अपने दरवाजे। मंच से निजी बयान होगा कहीं ना? मंच से निजी बयान नहीं होगा। ये मेरा कहना है कि इसे उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नवनिर्मित जो सांसद है हमारे सीतामढ़ी का, वो जो मतलब ये जो जाति सूचक करके जो बयान दिए हैं, बहुत निंदनीय करने वाला बयान है। जो कुशवाहा और यादव और मुस्लिम 3 जातियों के जो मुख्य रूप से टारगेट करने के काम किए हैं, बहुत निंदनीय करने के ये है। मतलब आकर और पब्लिक के बीच में अपना ये करे। उनको ये लगा कि मतलब ये जो जाति के लोग हैं हमें कहीं ना कहीं वोट नहीं दिए हैं, और उनमें कहीं ना कहीं दुख है कि मतलब हम लोग जब एमएलसी थे तो पर्सनली इनका जो पर्सनल काम होता था वो हम कहीं ना कहीं करते थे, लेकिन जब चुनाव के बारी आया तो कहीं ना कहीं वो पार्टी देखकर मतलब कि वोट नहीं किए। ऐसा कुछ नहीं है। वोट इलेक्शन है, जीतने के बाद सांसद जो भी हो वो सारे पब्लिक के एक ही समान, एक नजरिया से ही देखा जाता है उसको। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में सबको वोट देने का अधिकार होता है और सभी लोग वोट देते हैं, और उसमें से कोई एक नेता चुन के आते हैं, और ऐसे में वो नेता काम क्या है, सबका काम कर रहा है। पर कोई नेता अगर ये कहते हैं कि हम यादव काम नहीं करेंगे, मुस्लिम काम नहीं करेंगे, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसे में जांच होना चाहिए। और बात करते हैं निजी, उन्होंने कहा कि मैंने निजी कहा है, तो निजी बातें मंच पे नहीं बोला जाता है। निजी बातें है वो आप अपना पर्सनली बोलते हैं, और इस तरह अगर मंच पे बोले हैं तो कहीं ना कहीं इसका गलत संदेश गया है, जिसके कारण ये बात बढ़ गई है। तो कोई भी जब नेता बनते हैं उनको सबका काम करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, यादव हो, रजक हो, कोई भी हो। और अगर कोई नेता ये कहता है कि हम किसी जाति का काम नहीं करेंगे, ये दुर्भाग्य की बात। इस पर जांच होना चाहिए और उचित कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस पूरे मामले में इसके टेक्निकलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार में अगर जातीय चीज़ों की आप बात करेंगे तो हमको लगता है कि संवैधानिक तौर पे ये गलत नहीं है। कारण क्या है कि जब जातीय गणना जब कराई गई थी तो ये संविधान के दायरे में था, और जब जातीय पूछी जाती थी लोगों से तो ये भी संविधान के दायरे में था। तो पहली चीज़ की जाति की बात करना तो असंवैधानिक नहीं है।
और गैर संवैधानिक भी नहीं है, दोनों चीज बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मंच से जो बात बोली गई थी उस पे उनका एक स्पष्टीकरण बयान आया है, जो कि एक निजी चैनल के द्वारा चलाया भी गया है। आप समझ सकते हैं, एक सांसद जो होता है और सांसद का जो कोष होता है, चाहे वो देश का कोष हो या फिर सांसद का अपना निजी कोष हो, दोनों ही कोष पे पूरे समाज का अधिकार होता है, चाहे वो किसी जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म का हो, या फिर उनके क्षेत्र में चाहे कोई भी अंतिम पंक्ति पे खड़ा व्यक्ति हो। उन्होंने सीधा कहा है कि देश की संपत्ति पे सबका हक है, और मैं चूंकि सांसद हूं तो ऐसे में जितने भी जनता यहाँ हमारे सीतामढ़ी क्षेत्र में है, सब जनता का काम हम सार्वजनिक तौर पे करेंगे। लेकिन निजी तौर पे जब हमारे पास लोग आते हैं कि आपके ऊपर कोई गलत FIR हो गया हो, या फिर आपको किसी निजी चीज में पैरवी करवाने की बात हो, तो वैसी पैरवी में हम इन 2-3 जातियों का काम नहीं करेंगे। तो ये चीज तो किसी पे भी डिपेंड करता है, आपके सांसद हो, आपके विधायक हो, आपका मुखिया हो, अगर पर्सनली तौर पर आप जाते हैं कि हमारे इस केस में आप मदद करें, क्योंकि ये सार्वजनिक काम नहीं है, और सार्वजनिक काम अगर नहीं है तो वो उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो आपके साथ जाए या फिर नहीं जाए। तो वैसे केस में हमें लगता है कि स्पष्टीकरण के बाद, चूंकि स्पष्टीकरण से पहले अगर इस बयान को आप देखेंगे तो हो सकता है देवेश चंद्र ठाकुर को आप दोषी ठहराएं, और शायद स्पष्टीकरण नहीं आता तो वो दोषी होते भी। लेकिन स्पष्टीकरण के बाद हमें ये लगता है कि निजी तौर पे अगर वो किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं तो उनको इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं उनमें काफी ज्यादा दुख देखा गया है कि जो वोट है काफी कम मार्जिन से वो चुनाव का मतलब है चुनाव कम मार्जिन से जीते, ज्यादा मार्जिन से जीते, ये अलग चीज है। आप अगर जीत गए हैं, 1 वोट से भी जीते हैं, तो आप सांसद हैं, और सांसद एक मतलब संसदीय प्रणाली का जो एक बड़ा पद होता है। वैसे केस में अगर स्पष्टीकरण नहीं आता तो कहीं ना कहीं देवेश चंद्र ठाकुर दोषी थे, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, ऐसा लोग भी बता रहे हैं। लेकिन स्पष्टीकरण के बाद उन्होंने इस चीज को स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक काम के लिए आपके पास अगर सड़क नहीं है, आपके पास किसी और चीज की मौलिक जरूरतें जो होनी चाहिए वो अगर सुविधा उसके लिए नहीं है, तो आप बताइए, हम काम करेंगे, चाहे आप किसी जाति किसी धर्म से हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन निजी तौर पे हमारे पास अगर काम के लिए आते हैं तो आप आइए, नाश्ता कीजिए, चाय पीजिए और उसके बाद चले जाइए, आप काम नहीं करेंगे। तो निजी तौर पे तो व्यक्ति स्वैच्छिक है, चाहे तो बिल्कुल। तो आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार और लोगों की राय सुन रहे थे, क्या कुछ लोगों का कहना है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।